नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बात करेंगे अराई की। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने अराई स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में आयोजित 68वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन कर दिया और इसी अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल से तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं और खेल राष्ट्रीयता की भावना को भी प्रबल करते हैं। उन्होंने सभी से खेल को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मंत्री चौधरी ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए फीता काटकर कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। खेलों के प्रति अपनी लगाव का प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरकर कुछ समय तक कबड्डी खेली, जिससे बच्चों में उत्साह और जोश बढ़ा। इसी के साथ मंत्री भागीरथ चौधरी ने आमजन को प्राकृतिक खेती को अपनाने और इसके लाभों पर जोर दिया, प्रेरित किया कि ये न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। अराई से प्रकाश भगनानी की रिपोर्ट। वीर तेजाजी सेवा संस्थान और जाट विचार मंच द्वारा नागौर रोड स्थित तेजाजी मंदिर परिसर में विशाल और ऐतिहासिक तेजा गायन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में राजस्थान और नागौर जिले के प्रसिद्ध तेजा गायकों ने तेजाजी के जीवन पर आधारित जोरदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान 2023-24 में चयनित सरकारी भर्ती के 200 जाट समाज के प्रतिभाओं का अभिनंदन किया गया। तेजाजी का चित्र भेंट कर दुपट्टा और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। नागौर पुलिस अधीक्षक टोविस ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेजाजी के बलिदान और उनकी निस्वार्थ सेवा को सराहा। तेजाजी महाराज 36 कौम के आराध्य देव हैं और उनका जीवन एक आदर्श रहा है जिसे सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। कार्यक्रम में अन्य प्रमुख वक्ताओं ने 36 कौम को साथ लेकर चलने और तेजाजी के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सैकड़ों जनप्रतिनिधि और हजारों लोग उपस्थित रहे। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। श्री खंडेलवाल वैश्य समाज संस्था के तत्वावधान में कामा रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में स्नेह मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र खंडेलवाल भरतपुर और अध्यक्षता राम मोहन पहाड़ी वाले ने की। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस अवसर पर समाज की छोटी बालिकाओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह के दौरान समाज की 44 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि राजेंद्र खंडेलवाल ने अपने संबोधन में कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों और प्रतिभाओं का सम्मान बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है और समाज को भी नई दिशा प्राप्त होती है। समारोह की अध्यक्षता कर रहे राम मोहन पहाड़ी ने भी अपने विचार साझा किए। समाज के अध्यक्ष संजय गांधी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया और कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र खंडेलवाल ने किया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। वरिष्ठ पत्रकार हरिमोहन सारस्वत पर राजकार्य में बाधा का झूठा मुकदमा दर्ज करवाए जाने के विरोध में शहर के गणमान्य नागरिकों, समाजसेवियों, राजनीतिक नेताओं और आम लोगों की एक आवश्यक बैठक सेन समाज मंदिर में आयोजित की गई। बैठक में सभी ने एक सुर में पुलिस की कार्रवाई की घोर निंदा की और इसे दबाव में किया गया फैसला करार दिया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं और यदि वे सुरक्षित नहीं हैं तो आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सकती है। पत्रकार पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा गया कि सारस्वत एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन पर लगाए गए आरोप सच्चाई से कोसों दूर है। हरिमोहन ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों की खिड़की बंद होने के कारण उन्हें चिकित्सा प्रभारी से शिकायत करनी पड़ी। प्रभारी और कर्मचारियों ने उन पर झूठे आरोप लगाते हुए गाली गलौज और राजकार्य में बाधा डालने का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। बैठक के बाद सभी लोग पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पहुंचे और वहां डीएसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की। सभी ने एकमत होकर चिकित्सा प्रभारी को हटाने और झूठे मुकदमे की एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा की ओर से बस्सी के बेनाडा धाम में प्रतिभा सम्मान समारोह और सामूहिक गोष्ठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की, तो वहीं सीएम के पहुंचने पर आयोजकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसमें माला पहनाकर और गुलदस्ते भेंट कर उनका अभिनंदन किया। सीएम ने महासभा का धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की धरती को कृषि मुनियों की तपोस्थली बताते हुए कहा कि हमें आपसी समन्वय के साथ समाज और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। अब तक 25,000 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। उन्होंने बताया कि सरकार आने वाले समय में 10 लाख नौकरियां सृजित करेंगी, जिसमें से 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्र में होंगी। उन्होंने युवाओं को शिक्षा के साथ स्किल्स को बढ़ावा देने पर भी फोकस दिया। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट।
आज यहाँ अखिल भारतीय हरियाणा बोर्ड ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में विशाल वोट और प्रतिभा सम्मान समारोह यहाँ आयोजित होने लगा है। अभी कुछ देर पहले इसमें मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। लगभग 1500 प्रतिभाओं का इसमें सम्मान करा है। इसमें बालक बालिकाओं के अलावा जिसमें जो राजकीय नौकरी हरियाणा ब्राह्मण समाज के लोगों की लगी है, उनका सम्मान किया जा रहा है, भामाशाहों का सम्मान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंदर लगभग 20-25 हज़ार लोग जो इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें राजस्थान के अलावा यूपी, एमपी, गुजरात, दिल्ली के लोग हैं। हमारी ये जो महासभा है निरंतर पिछले 3 सालों से मेरे चुनाव होने के बाद ये छठा प्रोग्राम है। 3 साल विवाह सम्मेलन और 21वीं वोट और प्रतिभा सम्मान सम्मेलन। सामूहिक विवाह सम्मेलनों में हमने बहुत शानदार आयोजन किए हैं और फिजूल खर्ची रोकने के लिए बहुत अच्छा एक संदेश दिया। कामा कस्बे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों से गांव कलवाटा निवासी आकाश गुर्जर, सागर पंजाबी और कामा कस्बा निवासी गौरव आर्य शामिल है। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों ने मिलकर अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करने की साजिश रची थी। कामा थाना अधिकारी मनीष शर्मा और डीएसटी टीम के प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने इस मामले में महत्वपूर्ण कार्रवाई की। डीग जिला एसपी राजेश मीणा ने कामा थाने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस खुलासे की जानकारी दी। तो वहीं एसपी मीणा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और समाज में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। 9 तारीख को जो देर रात्रि की बात है जब ये घटना हुई थी, जिसमें कामा में पार्क में लगी हुई अंबेडकर जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया था। इसमें उसी समय से आईजी साहब के निर्देशन में और जिला प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी। इसमें बहुत सारी टीमें बनाकर एडिशनल एसपी कामा, सीओ कामा, अपने एसडीएम साहब कामा और एसएचओ कामा और उसके अलावा जो थाने की और डीएसटी टीम, इन्होंने कई स्तर पर टीमें बनाकर फिर उस पर काम किया, जिसमें कि पूरे कस्बे के सीसीटीवी कैमरास को चेक करना, जो लोग संदिग्ध हो सकते हैं उनकी चेकिंग करना, आने जाने वाले रूट, इन सभी पर कार्य किया और तकनीकी चीज़ों से चीज़ें इकट्ठी की। और फाइनली हमने आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि इसमें मूर्ति को जो क्षतिग्रस्त करने वाले व्यक्ति है वो है, और इसका जो साथ देने वाले जो 2 लोग हैं, कुल 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और इसमें आगे अनुसंधान जारी है। बस स्टैंड पर स्थित श्री सिद्धिदाता बालाजी मंदिर और श्री खाटूश्याम मंदिर में परिवर्तनी एकादशी के पावन पर्व पर विशाल जागरण का आयोजन किया गया और इसी अवसर पर भव्य पुष्प वर्षा, इत्र वर्षा और पंच मेवे का भोग अर्पित किया गया। मंदिर के सेवादार मोनू मित्तल ने बताया कि इस जागरण में सादुल शहर से आए सुनील म्यूजिकल ग्रुप के चिंटू लाडला की टीम ने बाबा के भजनों का गुणगान किया। निर्माणाधीन बाबा खाटूश्याम के मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने बाबा के मंदिर में मन्नतें मांगी और प्रसाद लिया। मंदिर कमेटी द्वारा दर्शनों की बेहतर व्यवस्था की गई। कानून व्यवस्था की सुरक्षा के लिए पुलिस थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद जांगड़ के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। जलझूलनी एकादशी के पावन पर्व पर भीलवाड़ा के जहाजपुर में भगवान की राम रेवाड़ी बेवाड़ पर पत्थरबाजी की घटना के विरोध में आसीन प्रखंड स्तर पर सर्व हिंदू समाज ने संगठनों के एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन आसीन उपखंड अधिकारी उमेद सिंह राजावत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी की मातृशक्ति ने इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग उठाई। सकल हिंदू समाज के लोगों में इस घटना को लेकर गहरा रोष व्याप्त है। इस दौरान सचिन सेक्टर के विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। आसीन से परमवीर सिंह की रिपोर्ट। ज्ञापन सौंपा है, उस संदर्भ में बताएं। जहाजपुर में जो राम रेवड़ी निकल रही थी, तो मस्जिद की इमारतों से जो पत्थर फेंके गए, इस संदर्भ में हम लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा। आसीन कस्बे के अंदर, प्रखंड के अंदर जो हर जिला स्तर पे हुआ है, और जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है उन सब ने आक्रोश ज्ञापित किया है। हमने एसडीएम साहब से यही मांग की है कि उनको गिरफ्तार किया जाए और जिस इमारत से पत्थर फेंके गए हैं उस इमारत की जांच की जाए, और वो अगर कानूनन रूप से सही है तो कुछ नहीं, बाकी नहीं है तो उसको गिरा देना चाहिए। यही मेरी अपील है। बसवा उपखंड के रेहड़िया गांव में राशन डीलर की दबंगई का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां राशन डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को कम गेहूं देने का मामला प्रकाश में आया। आपको बता दें कि उपभोक्ताओं ने जब राशन में कमी की शिकायत की तो डीलर ने कुल्हाड़ी उठाकर उन्हें धमका दिया।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। डीलर और उसके परिजनों को उपभोक्ताओं को कुल्हाड़ी दिखाते हुए देखा जा सकता है। गांव के उपभोक्ताओं ने बताया कि जब उन्होंने गेहूं का वजन दूसरी दुकान पर किया तो 2 से 3 किलो गेहूं कम मिला। शिकायत करने पर डीलर ने उन्हें अपशब्द कहे और कुल्हाड़ी से धमकाया। उपभोक्ताओं ने राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन किया और बसवा एसडीएम रेखा मीणा को दूरभाष कर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पीड़ित उपभोक्ता राशन डीलर की दुकान पर डेरा डाले हुए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दौसा से सोहन लाल की रिपोर्ट। हमने गेहूँ लेने आए थे, गेहूँ दिया 20 किलो। हम हमारे घर जाके तोले तो 17 थे। दोबारा आए तो ऐसे बोला कि और से ले लो दोबारा से, तो बंद करके चले गए यहाँ से। नाम कमलेश मैडम है। गेहूँ लेने आए थे इस महीने 35 किलो हमारा गेहूँ मिलना था, उसमें हमारे को गेहूँ कम मिला। आगे जाके उस कांटे से गेहूँ को तोला तो 32,700 बैठ रहा है, यहाँ से 35 दिया। दोबारा यहाँ तोलने आ रहे हैं तो वो भी 35 बता रहे हैं। तो हम उससे बोला तो वो कह रहा है कि आगे से हमारे को अधिकारी कम दे रहे हैं, सीधे में कट के आ रही है, फलानी ऐसे हो रहा है, ऐसे बहाने ले रहा था हमारे साथ। हेलो, एक नहीं है 10-5 लोगों के कट्टे तोले है, तो वो पूरा उनमें कोई 1.5 किलो कम है, कोई 2 किलो कम है, कोई 3 किलो कम है, कोई 5 किलो भी है। 50 से ऊपर गेहूँ जा रहा है, उसमें 5 किलो घट रहा है। पुलिस थाने में सीएलजी और शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भंवर लाल ने की। बैठक में बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त करने और ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी इंद्रजीत को यातायात नियमों की पालन करवाने के निर्देश दिए गए। त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विस्तार से चर्चा की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भंवर लाल ने कहा कि पुलिस पूरी तरह से त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयार है। उन्होंने समाज के लोगों से सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की अपील की है। बैठक में पुलिस थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद सहित अन्य अधिकारी और समाज के प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाना था। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।